एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो आप सभी के लिए यहाँ पे एक और नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं, आपके जनरल हिंदी का सेशन। और हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं ऑल इंडिया टेट लेवल्स क्वेश्चंस के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के। यहाँ पर हम तैयारियाँ करा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, और ये आपका जो सब्जेक्ट है वो है जनरल हिंदी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33, किन किन तथ्यों के कारण भारतीय संस्कृति को नुकसान हुआ। ऑप्शन है आपका वर्तमान शिक्षा प्रणाली, विदेशी भाषा, एवं भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। किन किन तथ्यों के कारण भारतीय संस्कृति को नुकसान हुआ है। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली और विदेशी भाषा, इन दोनों के ही कारण भारतीय संस्कृति को नुकसान हुआ है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सहनशीलता कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, इनमें से कोई नहीं। चलिए, सहनशीलता कौन सी संज्ञा है। संज्ञा, सर्वनाम, आपके विशेषण, हर तरह से आपको यहां पर क्वेश्चन मिलेंगे, बस आप प्रैक्टिस कीजिए डेली। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सहनशीलता कौन सी संज्ञा है। तो सहनशीलता जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। क्लियर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कौन आता है, क्या करते हैं में कौन सा सर्वनाम होता है। चलिए ऑप्शन है आपके निजवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। आप क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी। कौन आता है, क्या करते हैं में कौन सा सर्वनाम होता है। क्लास को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन के उसको प्रेस कर दीजिएगा। आपको क्लास का टाइमिंग पता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो आपको आना चाहिए कि प्रश्नवाचक ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। इसमें गहरा अंश क्या है। ये जो आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है कि वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो, इस पूरे सेंटेंस में सबसे गहरा अंश क्या है। ऑप्शन है आपका उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, आश्रित उपवाक्य, वाक्य। इस तरह से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हुए हैं फ्रेंड्स, PYQ से आपके। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। और यहाँ पे जो गहरा अंश है वो पूरा वाक्य ही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, कितना भव्य महल है, इसमें कौन सा चिन्ह अंत में लगेगा। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक। ये सारे जो आपके चिन्ह हैं, चिन्ह के आपको पता होना चाहिए किस चिन्ह का क्या संकेत है। कितना भव्य महल है। और यहाँ पे देखिए कितना भव्य महल बोलते हैं वो उसको आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, वो उस चीज को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, अनार के अ किस प्रकार का वर्ण है। स्वर, व्यंजन, उपसर्ग, प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 38, अ किस प्रकार का वर्ण है।
एंड सभी को पता है अ स्वर वर्ण है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39, उल्टे बास बरेली को, इसका अर्थ है, ऑप्शन से आपके संगत कार्य करना, असंगत कार्य करना, कार्य नहीं करना। जनरल हिंदी के जो ग्रामर व्याकरण वाले क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं। हर एक टॉपिक से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप कोई भी क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्लास को आप एंडिंग तक क्लास अटेंड कीजिए। उल्टे बास बरेली को, इसका अर्थ है, असंगत कार्य करना। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, तद्भव शब्द किससे बना है? ऑप्शन है देशज से, संकर शब्द से, तत्सम से, विदेशी शब्द से। तद्भव शब्द किससे बना है? क्लास को शेयर कीजिएगा। अभी आपके रीट राजस्थान रीट के एग्जाम्स होने हैं, उसकी तैयारी आप करना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी सी टेट के एग्जाम्स होने हैं, यूपी टेट, एमपी टेट, जे टेट, एस टेट, हर तरह के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के जनरल हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हो। तद्भव शब्द किससे बना है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका तत्सम शब्द से। ठीक है, तत्सम से, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है हवाई जहाज, गाड़ी, घोड़ा, दधी। बहुत ही इजी सा आंसर है इसका। तत्सम शब्द आपको पहचानना है। तत्सम शब्द, बिल्कुल दधी जो आपका शब्द है वो तत्सम शब्द है। दही को दधी कहा जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, मां बालक को दूध पिलाती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन है संयुक्त क्रिया, विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया। सकर्मक, अकर्मक, विकर्मक, ये सारे क्रियाओं से भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। मां बालक को दूध पिलाती है, किस प्रकार की क्रिया है? श है आपका द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, ऑप्शन यहां पर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, एक विधेय होती है। ऑप्शन है साधारण वाक्य में, मिश्रित वाक्य में, संयुक्त वाक्य में या इनमें से कोई नहीं। एक विधेय किसमें होती है? देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। मैं हर क्लास में ही बोलती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद ही आंसर कीजिए। एक विधेय साधारण वाक्य में होती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, साधारण वाक्य में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44, विद्यालय में कौन सी संधि है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। ऑप्शन है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि या स्वर संधि। विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्या प्लस आलय, विद्यालय है तो यह स्वर संधि, लेकिन स्वर संधि में भी कौन सा स्वर संधि है? यह है आपका दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45, बच्चों को भाषा सिखाने में किस बात की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन है सुनना, लिखना, पढ़ना, इन सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब आप बच्चे को भाषा सिखा रहे होंगे तो किस बात के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए? सो यहाँ पे देखिए, आपको लिखना सिखाने के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिखना सीखने में बच्चों को टाइम लगता है। तो आप थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे आप सिखाइए बच्चों को लिखना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46,
किसी भी भाषा को समझने की पहली सीढ़ी होती है? लिखना, पढ़ना, बोलना, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोगों ने दे दिया तो आप लोगों ने भाषा का जो टॉपिक है उसको आपने 20% समझ लिया। किसी भी भाषा को समझने की सबसे पहली सीढ़ी, बिल्कुल बोलना। ठीक है, सबसे पहले इंसान बोलना सीखना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो पहली सीढ़ी क्या हो जाएगी? बोलना। और नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने का उपयुक्त क्रम है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई बार एग्जाम में बने हुए क्वेश्चंस। देखिए, पढ़ना, बोलना, लिखना, सुनना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना। लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। तो 4 ऑप्शंस में आपको 4 क्रम दिए हुए हैं। तो बच्चा किस चीज को पहले सीखता है और किसको सीखते हुए आगे बढ़ता है, आपको बताना है एक क्रम के अनुसार। भाषा सीखने सिखाने का उपयुक्त क्रम ये भी एग्जाम में बना हुआ है कई बार क्वेश्चन। सो यहाँ पे सबसे सही आंसर हो जाएगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, सुनकर, बोलकर, पढ़कर और अंत में वो लिखेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। आप क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हो। अपना हाथ जगन्नाथ का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आपके, अपने हाथ से काम करना, अपने हाथ से प्रसाद देना, भगवान का स्मरण करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। अपना हाथ जगन्नाथ का क्या अर्थ है? और ये आपका एक मुहावरा है। तो यहाँ पर आपको मिक्स्ड क्वेश्चन मिल रहा है, कुछ संधि, समास, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, भाषा। अपना हाथ जगन्नाथ का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 48। चलिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आंसर जो है वो अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, तो उपयोग में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49। खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। तो ऑप्शन है यहाँ पर, ईश्वर कब किस तरह दंड देता है इसका पता नहीं चलता, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, ईश्वर दंड देता है, ईश्वर का विकल्प नहीं। तो ये भी आपका एक मुहावरा है, खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। इसका अर्थ आपको स्पष्ट करना है। चलिए, सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ईश्वर कब किस तरह दंड देता है इसका पता नहीं चलता। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। ने किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक या अपादान कारक? ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा अपादान, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। और यहाँ बिल्कुल कर्ता कारक का चिन्ह है ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिएगा आज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। व्यंजन ध्वनियां किसके मेल से बनती हैं? स्वर व्यंजन के मेल से, स्वर एवं स्वर के मेल से, विसर्ग के मेल से या व्यंजन व्यंजन के मेल से? क्वेश्चन नंबर 51। व्यंजन ध्वनियां किसके मेल से बनती हैं? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और आंसर हो जाएगा इसका व्यंजन स्वर के मेल से, स्वर व्यंजन के मेल से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 52। सारिका में प्रत्यय है इक, का, इका या इनमें से कोई नहीं। सारिका में क्या प्रत्यय लगा हुआ है? सारिका, क्लियर है? इका प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53। उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं?
और चिन्ह आपको दिख रहा है, उसको मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप इसको देखिए, कौन सा चिन्ह यहाँ पे होगा उद्धरण चिन्ह के लिए। सो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसको कहते हैं उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निर्जन, निजन, निर्जन, निजन। यहाँ पे आंसर क्लियर है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। सभी को पता है इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 55, प्रथम पद संख्यावाची में कौन से समास में होता है? अव्यय भाव, द्विगु समास, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। समझ लीजिए क्वेश्चन, प्रथम पद संख्यावाची कौन से समास में होता है पूछा गया है। प्रथम पद संख्यावाची कौन से समास में होता है? द्विगु समास में होता है प्रथम पद संख्यावाची। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 56, कवि प्लस ईश्वर की संधि होगी। देख लीजिए, कविश्वर, कविश्वर, कवश्वर, कवेश्वर। 4 ऑप्शंस है, चारों में से कौन सा आपको सही लग रहा है? कवि प्लस ईश्वर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, जी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 57, उपसर्ग की दृष्टि से भिन्न है। भूख, भूतल, भूगर्भ, भूजल। उपसर्ग की दृष्टि से भिन्न है। सो यहाँ पर भूतल, भूगर्भ, भूजल सभी में भू उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन भूख में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे जो है वो उपसर्ग की दृष्टि से इन तीनों से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 58, नौकर आया, वह बाहर खड़ा है। इस वाक्य में वह है, क्या है वह? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। नौकर आया, वह बाहर खड़ा है, तो इस वाक्य में ये वह क्या है? सर्वनाम है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 59, अंधे की लकड़ी होना का क्या अर्थ है? लकड़ी से चलना, सहारा लेना, सहयोग करना, तीनों सही। अंधे की लकड़ी होना का क्या अर्थ है? किसी का सहारा लेना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 60 और आज का लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। 31 में समास है, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय। 31 मतलब 31, इसमें क्या समास लगा हुआ है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे द्विगु होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे द्वंद्व दिया हुआ है, तो द्वंद्व ही आपका आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही डेली आप लोग क्लास अटेंड कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।